व्यूअर्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव गार्डनिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस गर्मियों में किस तरह से हमें हमारे प्लांट्स को बचाना चाहिए और वाटरिंग किस तरीके से करनी चाहिए। अक्सर समर्स ही वो मौसम होता है जहाँ पर कई प्लांट्स हमारे जो है ख़राब हो जाते हैं। कई लोगों की शिकायत रहती है कि समर्स आते ही हमारे सारे प्लांट्स मर जाते हैं और कई रूट रॉट हो जाते हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है, लेकिन समर ही एक ऐसा मौसम होता है जहाँ पर अक्सर प्लांट्स रूट रॉट होने की वजह से मर जाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि किस तरह से हमें समर्स में अपने प्लांट्स को बचाना है इस गर्मी से, और किस तरह से और किस वक्त हमें अपने प्लांट्स को वाटरिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले वाटरिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए, प्लांट को सबसे पसंद है सुबह का वक्त। सुबह के वक्त ही हमें अपने सारे प्लांट्स को जो है डीप वाटरिंग कर देनी चाहिए। डीप वाटरिंग का मतलब ऊपर से जब आप पानी दें अच्छे से दें, ताकि वो जो है नीचे ड्रेनेज होल से पूरा पानी बाहर निकल आए। ये सही तरीका होता है डीप वाटरिंग। और सबसे पहले पानी डालने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो सॉइल मिक्स की है। हमेशा ख्याल रखिए जब आप अपना गमला तैयार कर रहे हो तो आपका सॉइल मिक्स बिल्कुल सही होना चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल मिक्स। अगर आपका सॉइल मिक्स सही रहेगा तो पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और पानी सुबह में अगर आप देंगे तो इस तरह से अगर पानी आपके गमले से बाहर आ जाएगा तो पानी जब रुकेगा ही नहीं तो आपके रूट रॉट का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इस तरह से सुबह के वक्त पानी देना बहुत ज़रूरी है हमारे प्लांट्स को, और उस वक्त डीप वाटरिंग कर दें ताकि बाद में अगर धूप भी आए तो आपका प्लांट इतना हाइड्रेटेड रहता है कि वो उस गर्मी को बर्दाश्त कर लेता है। दोपहर में जब हल्की सी धूप हटने लगती है उस वक्त मिस्टिंग बहुत ज़रूरी है। मिस्टिंग प्लांट्स को बहुत पसंद है। इतनी तेज़ धूप में आप सोचिए ना, जब इतनी धूप में जब हम ठहरते हैं तो हमसे तो वीडियो नहीं बनाया जाता, और ये बेचारे प्लांट्स सारा दिन इस धूप को झेल रहे होते हैं। अगर आप मेरे गार्डन में देखेंगे तो अभी भी आपको ये सारे फ्रेश और हैप्पी नज़र आएंगे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इनका पूरा ख्याल रखती हूँ। और सिंपल सा है, देखिए मेरे सारे प्लांट्स आपको छोटे छोटे प्लास्टिक के कंटेनर्स में ही नज़र आएंगे। जहाँ तक ज़्यादा लोगों का यही मानना होता है कि प्लास्टिक में प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव नहीं होते, लेकिन अगर आप मेरे गार्डन में देखेंगे तो मेरा हर प्लांट मेरे प्लास्टिक के प्लांटर्स में कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। कुछ टिप्स होते हैं जिनको अगर हम सही तरीके से फॉलो करेंगे तो गार्डनिंग तो किसी में भी की जा सकती है, फिर चाहे वो प्लास्टिक हो, टेराकोटा हो, सीमेंट के गमले हो या फिर सिरामिक हो। बस थोड़े उसको उस तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी कहा मैंने, वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स रहेगी तो आपका पानी बिल्कुल गमले में नहीं रुकेगा और इस तरह से रूट रॉट का ख़तरा नहीं होगा, और पानी हम जितना भी देंगे वो बाहर निकल आएगा और हमारा प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट्स को इस तरह से ग्रुप करके रख दें। समर्स की तेज़ धूप से बचाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। प्लांट्स बहुत खुश रहते हैं इस तरह से। तो सारों को देखिए मैंने बहुत पास रख दिया है, इससे भी प्लांट्स हमारे ख़राब नहीं होते। जैसे ही गर्मी का मौसम हट जाएगा हम इनको फिर से थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर हो सके तो ग्रीन नेट ज़रूर लगवा लें, वरना कोई भी, जिस तरीके से मैं जुगाड़ करती रहती हूँ, देखिए इस तरह से मैंने एक ऊपर ना पुरानी अपनी चादर डाल दी है। तो इतनी तेज़ धूप रहती है, सारा दिन मेरे गार्डन में धूप रहती है और इस तरह से मेरे सारे प्लांट्स बच रहे हैं। तेज़ दोपहर की धूप बिल्कुल भी इन पर नहीं आ रही है। ये देखिए मेरे अभी भी सारे फ्लावर्स बहुत हेल्दी ब्लूम्स दे रहे हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और मिस्टिंग, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, दोपहर के वक्त यानी कि जब हल्की सी धूप ठंडी हो रही होती है तब आपको अच्छे से इनको मिस्ट करना है, और फिर शाम में जो है एक और बार पानी देना है, वरना ये कोलियस जो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। जैसे ही इन पर तेज़ धूप पड़ती है ना, ये मुरझाने लगते हैं। तो अभी आपको देख रहे हैं आप मेरे गार्डन में, तो ये कितने हेल्दी नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि मैं इनको रोज़ाना 2 वक्त पानी देती हूँ, सुबह और शाम। और 4-5 बजे के करीब जब थोड़ी सी धूप ठंडी नज़र आती है मुझे, तब मैं इन पे आके अच्छे से मेरे सारे ही प्लांट्स को मैं खूब अच्छे से मिस्ट कर देती हूँ।
हो। इस तरह से करेंगे तो हमारे प्लांट्स काफ़ी हेल्दी रहेंगे। और फर्टिलाइज़र्स, लिक्विड फर्टिलाइज़र्स में आप अगर ठंडे फर्टिलाइज़र्स, ख़ास तौर से जैसे फ्रूट पील हो गया, कोई भी फ्रूट पील, ऑरेंजेस है, लेमन है, इस तरह के फर्टिलाइज़र्स भी अगर आप देंगे तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। अब देखिए, जैसे मैं पानी की बात कर रही हूँ, जैसे ही मैं पानी ये छोटे छोटे गमले में दे रही हूँ, आई सी टू इट के पानी पूरी तरह से ड्रेनेज होल से बाहर निकल आए। चेक करना है आपने, कोई आपका ड्रेनेज होल ब्लॉक तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको आपने ठीक कर देना है किसी भी एक शार्प चीज़ से, ताकि पानी बिल्कुल भी ना रुके आपके किसी भी गमले में। ये देखिए, इस तरह से सारे प्लांट्स को अच्छे से, खूब अच्छे से आपने पानी देना है। डीप वाटरिंग इज़ अ मस्ट, क्योंकि नहीं तो हम अक्सर क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी दे देते हैं, वो पूरे रूट्स तक भी नहीं पहुंचता। तो समर्स में तो ये ख़ास ख्याल रखना है पानी का कि आप अच्छे से उसको डीप वाटर करें, उसको थोड़ा सा छायेदार जगह में रखें, या फिर ऊपर कोई इस तरह से बेडशीट, पुरानी दुपट्टा कुछ इस तरह से डाल दें, और सारे ही प्लांट्स को इस तरह से ग्रुप में रख दें। ये बहुत फ़ायदा करता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से प्लांट्स बहुत हैप्पी रहते हैं। और आप ये देखिए, मेरे कोलियस भी कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, वरना समर्स में इनके रंग ख़राब हो जाते हैं, इनको बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस तरह से अगर आप मेरे टिप्स फॉलो करेंगे तो सालों साल हर मौसम में आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी रहेंगे। सिंपल टिप्स है, ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड गार्डनिंग नहीं करती। गार्डनिंग को इतनी सिंपल बनाना चाहती हूँ कि हर कोई उसको आसानी से कर सके। छोटे छोटे बेकार पड़े प्लांटर्स में ही मैं अपने प्लांट्स को लगाती हूँ। सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है कि किस तरह से, और ये तो ओवर द टाइम ही आप सीख सकते हो, है ना। तो ये सिंपल टिप्स ज़रूर फॉलो करें आप। और अभी देखिए, यहाँ पर भी मेरे सारे इम्पेशंस, वरना गर्मी में इम्पेशंस काफ़ी हद तक ख़राब होने लगते हैं। तो ये मेरे वो प्लांट्स हैं जिनको छाया पसंद है, तो मैंने इनको यहाँ पर रख दिया है जहाँ तेज़ धूप नहीं आती। और ये मेरे हाइड्रेंजियाज़, ये भी कितने अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं। अब इनको मैं सारों को देखिए इस वक्त मैं मिस्ट कर दूंगी। ये मेरे इंडोर्स हैं, ये मेरा पोथोस वगैरह, इनको भी मैं अच्छे से एक वक्त मिस्ट कर देती हूँ। और कभी कभार किसी लिक्विड फर्टिलाइज़र से भी आप मिस्ट कर सकते हो। और फिर देखिए आपके प्लांट्स में किस तरह से खूबसूरती बनी रहेगी, देखने का मज़ा आ जाता है। फिर चाहे सर्दी हो या गर्मी, थोड़ी सी हर मौसम में अपना अपना केयर करने का तरीका होता है। तो अगर हम उस मौसम में उस तरह से केयर उनको करेंगे तो प्लांट्स हमारे हर मौसम में इतने ही हेल्दी रहेंगे। इनफैक्ट मुझे समर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरे प्लांट्स मुझे समर में ज़्यादा हेल्दी नज़र आते हैं। पसंद आया मेरा वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।